ते परम गुरुवर श्री 108 मुनिपुंगा सुधा सागर जी महाराज के चरणारविंद में नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। मेरे जीवन के अनंत उपकारी गुरुदेव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणारविंद में नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। हे गुरुदेव, आपकी छत्र छाया मेरे फौजदार परिवार भगवान पर हमेशा बनी रहे और भगवान नगर से अनेक विद्वान हुए हैं, उन पर भी आपकी छत्र छाया बनी रहे। और मेरी बच्ची अंशुल जैन ललितपुर विधवा स्थली में पढ़ती है, इस पर भी आपकी छत्र छाया और आशीर्वाद बना रहे। इसी सिद्धा के साथ नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुदेव, मैं ग्वालियर में पढ़ा हूँ, वहां 10 साल रहा हूँ। आप जिज्ञासा कीजिए। और मैं गोपाचल पर्वत पर जाता था, वहां के दर्शन करता था, तो दर्शन करने के उपरांत मेरी आंखों से आंसू आ जाते थे। चलो मैं भी दर्शन करके आ गया, मैं बता देता हूँ। गुरुदेव, ओम शांति। आपके प्रश्न का समय निकल चुका है। गोपाचल पर्वत को मैंने भी देखा है। कुछ परिस्थितियां गोपाचल पर्वत पे हैं। एक तो सरकारी बाधाएं वहाँ हैं, पुरातत्व विभाग में है। दूसरा, उन पर इतना ज़्यादा वास्तु दोष है कि उनको उसी कारण से उनकी ये दुर्दशा हुई है। वो इतना पहाड़ दोषों से भरा हुआ है कि उस पर कुछ भी करते रहो, सिर से पहाड़ फोड़ने के समान है। बस इतनी है कि उनको आज सुरक्षित जिस हालत में है, मात्र हमारा इतिहास सुरक्षित है। हमारे इतिहास की साक्षी है कि एक ऐसा इतिहास भी रहा है जब वो आज इतिहास की दृष्टि से हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है, बहुत महत्वपूर्ण। आज जब भी इतिहास को देखा जाता है तो ग्वालियर का किला हमारा मस्तक ऊंचा करता है कि राजनीतिक स्तर पर कितना बड़ा प्रभाव था, राजा लोगों पर कितना। ग्वालियर के किले पर कौन सा ऐसा राजा रहा होगा जिसने सारे किले के अंदर छापा, चारों दीवारों पर इतनी विशाल विशाल मूर्तियों को स्थापित किया। इसके संबंध में 2 अभिलेख का चर्चा में आती है। एक अभिलेख है कि वो श्रद्धालु था ऐसा जैन धर्म का। दूसरा एक तांत्रिक का भी आता है कि चारों तरफ से यदि दिगंबर जिनेंद्र भगवान की मूर्तियां बैठा दी जाएं तो राज अखंड हो जाता है। तांत्रिक विद्या के अनुसार फिर उसके ऊपर कोई व्यक्ति आक्रमण नहीं कर सकता। तांत्रिक विद्या के अनुसार दिगंबर मुद्रा को यदि दिगंबर मुद्री स्थापित है तो तांत्रिक विद्या के अनुसार राजा अपने आप को राज्य को स्थिर मानता है, कोई उसे हरा नहीं पाता। ये 2 दृष्टिकोणों पर ग्वालियर के किले को देखा जाता है।